Hello students, in today's class we are going to see 10th standard हिंदी लेसन नंबर 8 दैट इज़ गज़ल। सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका। आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है 360 पे, ठीक है, 480 पे एंड 720 पे। आप देखोगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा। कविता का सरल अर्थ। अब यहाँ पे आपने आपका जो गज़ल है आपने किसने भीतर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भावार्थ है, सबके भावार्थ। एक जुगनू अक्सर देखो, तो इसके अर्थ है। तो आपको कविता का सरल आपका कविता का भावार्थ पूछता है एग्ज़ाम में, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है तो यहाँ से देख के आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यही है आपका पैराग्राफ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नाव के नीम के अंदर देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अब यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड के मीनिंग है यहाँ पे। स्वर्णिम यानी सोने के रंग का सुनहला, गर्द यानी धूल, शक्ल यानी चेहरा। अब उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये देखो यहाँ पे है। अब सत्य सत्य लिखो तो इसके आंसर यहाँ पे कौन सा सत्य है, असत्य है, यहाँ पे सामने ही है। उसके बाद यहाँ पे गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य, नींव के अंदर देखो आईना बनकर दिखो। तो अब देखो यहाँ पे दिया गया है थर्ड का फर्स्ट वन हमें प्रशंसा ये वाला, और सेकेंड का ये वाला आंसर, इन दोनों का आंसर यहाँ पे। उसके बाद जो ऊपर क्वेश्चन से जोड़ियाँ मिलाओ, और ये वाला ये और ये, उसके आंसर सबने कहाँ देखा, नीचे यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, इजी है ये सारे। फिर मनुष्य की अपेक्षाएं, उसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फिर ब्लैंक्स वाले आंसर है। अब दिया गया है, मैंने आपको बताया कि भावार्थ आता ही है लिखने के लिए, तो देखिए आया है उपयुक्त पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि पद्यांश की आरंभ पंक्तियों, स्टार्टिंग की 4 पंक्तियाँ। अब कौन सी 4 पंक्तियाँ स्टार्टिंग की, ये 2 और ये 2। तो इसका भावार्थ हमने जब देखा कविता की, जब भावार्थ देखा था स्टार्टिंग का पेज, वहाँ से देख के लिख लो आप। और यहाँ पे दिया भी है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे अगेन पूरा पैराग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। 3rd to 10th स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, सारे मिल जाएंगे आपको। लिंग पहचान कर लिखो। अभी इसका आप सेंटेंस बना के समझ सकते हो। रोशनी आ रही है तो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। सीप छोटी है, सीप बड़ी है, सीप जिसमें मोती होती है तो मोती होता है, तो ये सीप क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। मोती, मोती जैसे मैंने बोला कि मोती, मोती बड़ा है, मोती छोटा है, तो किस में गया ये, मोती बड़ी छोटी नहीं बोलते ना, तो ये भी मोती भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जुगनू, जुगनू चमक रहा है, तो ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो ऐसे सेंटेंस बना के आप उसका बता सकते हो कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित के लिए पद्यांश से शब्द ढूंढ कर लिखिए। लोगों का समूह, सीप में बनने वाला रत्न। तो सीप में बनने वाला रत्न जैसा कि मैंने बताया क्या है, मोती है। और लोगों का समूह क्या होगा, मतलब भीड़।
यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है सबका नीचे। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे समझिए, अधोरेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचानिए। मैं दिल्ली में अच्छा घर ढूंढ रहा हूँ। वे तेज़ी के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। तुम अब पढ़ने बैठ जाओ। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट है अच्छा, तो इसका शब्द भेद यानी जब भी बोले तो आपको समझना है कि क्या है, ये विशेषण है कि संज्ञा है, ठीक है, कि सर्वनाम है, ये सब। तो अच्छा क्या है, गुणवाचक विशेषण। मैं तेज़ी के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। वे तेज़ी के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। बगीचे, यहाँ पे बगीचे को अंडरलाइन किया गया, जिसे अंडरलाइन किया गया उसी का बताना है। तो बगीचे में जातिवाचक संज्ञा। तुम अब पढ़ने बैठ जाओ। तो तुम, अब ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अव्यय, ये बहुत इजी होता है। आपको कुछ दिया जाएगा, अव्यय दिया जाएगा, उसके ऊपर सेंटेंस बनाना रहता है, तो उस सेंटेंस में यूज़ करना है, बस इतना ही रहता है। संधि विच्छेद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। नरेश, नर प्लस ईश क्या है, कौन सा संधि है, स्वर संधि है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिक प्लस अंबर, तो जहाँ भी आपको ऐसे हलंत वाला दिख जाए आधा, यानी कि वर्ड के लास्ट में ऐसा हलंत दिख जाए तो होगा आपका व्यंजन संधि। तो ये इजी है, ये लर्न कर लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए, ट्रिक है। सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखना है। वे गरीबों को फल बांटते रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रहे, तो ये रहे क्या है, क्रिया है, ठीक है, सहायक क्रिया। अब इसका मूल रूप क्या होगा, रहना। देरी में करने को मेरा मन गंवारा नहीं कर पाया। पाया ये क्या है, पाना, मूल रूप उसका। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, लगना, इसका ये होगा, ठीक है। उसके बाद है इधर क्वेश्चन, अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए कोष्ठक में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करें। ये देखो आपको 2 तरीके से देता है मुहावरा, ठीक है। एक तो ऐसे देता है, ये दिया गया है, और उसको चूज़ करना है और कौन सा किस में फिट बैठेगा वो लिखना है। और एक देता है मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ बता के वाक्य लिखो। ये तो सबसे इजी है, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, डूबना, डुबाना, डूबवाना, सूखना, सुखाना, सुखवाना, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। काल, काल में जो इसमें ब्रैकेट में दिया होता है उसी में बनाना होता है। जैसे आते हैं, ये आपका क्या है, वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल। बनाना किस में है, सामान्य भूतकाल में। यहाँ पे दिया है ना सामान्य भूतकाल में, तो सामान्य भूतकाल में यानी आया, आए, आई, उस सेंस में जाएगा। अब ये किस में बनाना है, सामान्य भविष्य काल में है। ये भी सामान्य वर्तमान में है, ये भी सामान्य वर्तमान में है, क्योंकि ताहते हैं ती हैं आया है। अब भविष्य काल में बनाएंगे तो आएगा, आएगी, लास्ट में आएगा, आएगा, आएगी, इस तरीके से। अब थर्ड है करते हैं, ये भी सामान्य वर्तमान काल है। करना किसमें, पूर्ण भूतकाल में, किया था, किए थे। अपूर्ण वर्तमान का, अपूर्ण भूतकाल बोलता तो हो जाता गुरुदेव अपने समय पर स्नान कर रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, अगर अपूर्ण भूतकाल होता तो। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर रीढ़ की हड्डी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।